महाभारत कथा। एक दिन की बात है कि देवयानी अपने दासियों और शर्मिष्ठा के साथ उसी वन में क्रीड़ा करने के लिए गई। अभी वह बिहार ही कर रही थी कि तभी नहुस नंदन राजा ययाति भी उधर ही आ निकले। वे खूब थके हुए थे और जल पीना चाहते थे। देवयानी शर्मिष्ठा और दासियों को देखकर उसके मन में जिज्ञासा हो आई और उसने पूछा, इन दासियों के बीच बैठी हुई आप दोनों कौन हैं? देवयानी ने उत्तर दिया, मैं दैत्य गुरु महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूँ और यह मेरी सखी है और यह मेरी दासी है। यह दैत्यराज ऋषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा है और मेरे सेवा के लिए सर्वदा मेरे साथ रहती है। मैं अपने सब दासियों और शर्मिष्ठा के साथ आपके अधीन हूँ। आपको मैं अपने सखा और स्वामी के रूप में स्वीकार करती हूँ। आप भी मुझे स्वीकार कर लीजिए। आपका कल्याण हो। ययाति ने कहा, शुक्र नंदिनी, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारे योग्य नहीं। तुम्हारे पिता क्षत्रिय के साथ तुम्हारा विवाह नहीं कर सकते। देवयानी ने कहा, राजन, आपसे पहले किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। कुएं से निकालते वक्त आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, इसलिए मैं आपको अपने स्वामी के रूप में वर्ण करती हूँ। आपका भला हो। दूसरे कोई पुरुष मेरे इस हाथ को स्पर्श नहीं कर सकता। ययाति ने कहा, कल्याणी, जब तक तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हें मेरे हाथों में सौंप नहीं देते तब तक मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तब देवयानी ने अपनी बात अपने पिता के सामने रखा और उसके मुंह से सब बातें ज्यों की त्यों सुनकर शुक्राचार्य राजा ययाति के पास आए। ययाति ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। देवयानी ने कहा, पिताजी, ये नहुस नंदन राजा ययाति हैं। जब मैं कुएं में गिर गई थी तब इन्होंने ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाला था। मैं आपके चरणों में पड़कर बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके साथ मेरा विवाह कर दीजिए। मैं इनके अतिरिक्त किसी को वरण नहीं कर सकती। देवयानी की बात सुनकर शुक्राचार्य ने ययाति से कहा, राजन, मेरी लाडली लड़की, तुम्हें पति रूप में वरण किया है। मैं कन्यादान करता हूँ। तुम इसे पटरानी के रूप में स्वीकार करो। ययाति ने कहा, ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय हूँ। ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह करने में मुझे वर्ण शंकर का दोष लगेगा। आप ऐसी कृपा कीजिए और वर दीजिए कि वह मेरा दोष मुझे स्पर्श न कर सके। शुक्राचार्य ने कहा, तुम यह संबंध स्वीकार कर लो। किसी प्रकार की चिंता मत करो। मैं तुम्हारा सब पाप नष्ट किए देता हूँ। तुम मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करके धर्म का पालन करो और सुख भोगो। ऋषप्रभा की पुत्री शर्मिष्ठा का भी तुम उचित सत्कार करना, परंतु उसे कभी अपने सेज पर मत बुलाना। तदंतर शास्त्रोक्त विधि से देवयानी का पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ और दासी शर्मिष्ठा तथा देवयानी को लेकर ययाति अपने राजधानी की तरफ की यात्रा की। ययाति की राजधानी अमरावती के समान थी। वहां लौटकर उन्होंने देवयानी को अंतपुर में रख दिया और शर्मिष्ठा तथा दासियों को देवयानी की सेवा के लिए देवयानी की सम्मति से अशोक वाटिका के पास एक स्थान बनवा दिया। अन्न वस्त्र की समुचित व्यवस्था कर दी। राजोचित भोग भोगते हुए बहुत वर्ष बीत गए। समय पर देवयानी गर्भवती हुई और उसका पुत्र उत्पन्न हुआ। एक बार संयोगवश राजा ययाति अशोक वाटिका के पास ही जा निकले। वहीं शर्मिष्ठा को देखकर कुछ देर रुक गए। राजा को एकांत में पाकर शर्मिष्ठा उनके पास गई और हाथ जोड़कर बोली, हे चंद्रमा, इंद्र, विष्णु, यम, वरुण के महल में कोई भी स्त्री सुरक्षित रह सकती है, वैसे ही मैं आपके यहाँ सुरक्षित हूँ। यहाँ मेरी ओर कौन दृष्टि डाल सकता है? आप मेरा रूप, कुल, सील को तो जानते ही हैं। यह मेरी ऋतु का समय है और मैं आपसे सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप मुझे ऋतुदान दीजिए। राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के कथन पर औचित्य स्वीकार किया और उसकी प्रार्थना पूर्ण की। राजा ययाति के देवयानी के 2 पुत्र हुए, जदु और तुर्वशु। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, दिहु, अनु और पुरु। इस प्रकार बहुत समय बीत गया।
एक दिन देवयानी और राजा ययाति अशोक वाटिका में विचरण कर रहे थे। वहां देवयानी ने देखा कि देवताओं के समान सुंदर 3 सुकुमार पुत्र खेल रहे थे। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने पूछा, अरे पुत्र, ये सुंदर कुमार किसके हैं और इनका सौंदर्य तो आप जैसा मालूम ही पड़ता है। फिर देवयानी ने उन बच्चों से पूछा, तुम लोगों का नाम क्या है, किस वंश के हो, तुम्हारे माँ बाप कौन है, ठीक ठीक बताओ। बच्चों ने उंगली से राजा की ओर संकेत किया और कहा, हमारी माँ है शर्मिष्ठा और ये मेरे पिताश्री हैं। बच्चे बड़े प्रेम से राजा के पास दौड़ गए। उस समय देवयानी साथ थी, इसलिए राजा ने उन्हें गोद में नहीं लिया। वही उदास होकर रोते रोते शर्मिष्ठा के पास चले गए। राजा कुछ लज्जित से हो गए। देवयानी सारा रहस्य समझ गई और उसने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा, शर्मिष्ठे, तू मेरी दासी है, तूने मेरा अप्रिय क्यों किया? तेरा असुर स्वभाव तो मिटा ना सकी मैं, तू मुझसे डरती नहीं। शर्मिष्ठा ने कहा, मधुर हासिनी, मैंने राजऋषि के साथ समागम किया है और वह धर्म और न्याय के अनुसार है, तो फिर मैं डरूं क्यों? मैंने तुम्हारे साथ उन्हें अपना पति मान लिया है। तुम ब्राह्मण कन्या होने के कारण मुझसे श्रेष्ठ हो, परंतु ये राजऋषि तो तुम्हारी अपेक्षा मेरे अधिक प्रिय हैं। देवयानी क्रोधित होकर राजा से कहने लगी, आपने मेरा अप्रिय किया है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। वह आंखों से आंसू भरकर अपने पिता के पास चली गई। ययाति दुखी होते हुए और साथ भयभीत होते हुए महल के अंदर वापस आ गए। वही उसके साथ पीछे चलकर कुछ समझाते बुझाते, परंतु उसने एक न सुनी। दोनों शुक्राचार्य के पास पहुंचे। प्रणाम के पश्चात देवयानी ने कहा, पिताजी, धर्म को अधर्म को आपने जीत लिया, परंतु मेरे साथ यह अन्याय हो गया। शर्मिष्ठा मुझसे आगे खड़ी हो गई। उसके 3 पुत्र हैं और मेरे इन महाराजा से ही इन्होंने धर्म मर्यादा को उल्लंघन किया है। यह धर्मज्ञ होकर भी इस बात पे विचार नहीं किया। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, तुमने जानबूझकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम बूढ़े हो जाओ। शुक्राचार्य के श्राप से राजा ययाति बूढ़े हो गए। तब राजा ययाति ने शुक्राचार्य से प्रार्थना की और कहा, मैं अभी आपकी पुत्री देवयानी के संग ही तृप्ति नहीं हुआ हूँ, अब आप हम दोनों पे कृपा कीजिए, मैं बूढ़ा ना हूँ। आचार्य ने कहा, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। हाँ, तुम्हें इतनी छूट दे सकता हूँ कि तुम अपना बुढ़ापा किसी दूसरे को दे सकते हो। राजा ययाति ने कहा, ब्राह्मण, आप ऐसी आज्ञा दीजिए कि जो पुत्र मुझे अपनी जवानी देकर मेरा बुढ़ापा ले ले, वही राज्य, पुण्य और यश का भागी हो। आचार्य ने कहा, ठीक है, श्रद्धापूर्वक मेरा चिंतन करने के बाद तुम्हारे बुढ़ापा दूसरे को चला जाएगा। जो पुत्र तुम्हें अपनी जवानी देगा, वही राजा आयुष्मान, यशस्वी और तुम्हारे कुल का वंशधर होगा। राजा ययाति राजधानी लौट आए और उन्होंने पहले जदू को बुलाकर पूछा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं, परंतु मैं अपने जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हूँ। तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो। 1000 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी जवानी को फिर से लौटा दूंगा। यदु ने कहा, बुढ़ापे में अनेकों दोष हैं। इस अवस्था में खाना पीना तो ठीक नहीं होता, शरीर ढीला, बाल सफ़ेद, सारे शरीर पे झुर्रियाँ होती है, शक्ति नहीं होती, आनंद नहीं होता, युवतियाँ भी तिरस्कार करती हैं। मैं आपका बुढ़ापा नहीं ले सकता। ययाति ने कहा, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होते हुए भी तुम अपने जवानी नहीं देते, जाओ, तुम्हारे संतान को भी राजा का हक नहीं रहेगा। फिर उन्होंने दूसरे पुत्र दुर्वशु को बुलाया, परंतु उसने बुढ़ापा लेने से इनकार कर दिया और ययाति ने कहा, तू मांस भोजी, दुराचारी और वर्णशंकर मलेच्छों का राजा होगा। इस प्रकार देवयानी के दोनों पुत्रों को राजा ययाति ने श्राप दे दिया। शर्मिष्ठा के पुत्रों को अब बुलाया, दुहु को बुलाया। दुहु ने भी जवानी देने से इनकार कर दिया। उसके पश्चात राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के दूसरे पुत्र को बुलाया, उसने भी इस बात से इनकार कर दिया। अंत में शर्मिष्ठा के सबसे छोटे पुत्र पुरु ने ययाति को अपने जवानी देने के लिए स्वीकार किया और उसने बोला, हे पिताश्री, आप मेरे सबसे श्रेष्ठ हो, आप मेरे प्रिय भी हो, आप मेरी जवानी को ले लो, मैं आपको इस कष्ट में नहीं देख सकता, इसलिए आप मेरे से जवानी ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
पूर्व ने प्रसन्नता साथ साथ उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। ययाति ने आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूँ, तुम्हारी प्रजा सर्वदा सुखी रहेगी और तुम ही राजा होगे। वो ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य का ध्यान किया और अपना बुढ़ापा पूर्व को देकर उसकी जवानी ले ली।